क्या कुछ हुआ कोर्ट के अंदर, क्या कुछ सीजेआई सूर्यकांत साहब ने बोला, पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे सर, क्या कुछ हुआ पूरा मैटर कोर्ट के अंदर? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत तीखी टिप्पणी की है सरकार के ऊपर और यूजीसी कमेटी के ऊपर, जिन्होंने एक ऐसा भद्दा कानून, काला कानून बनाया था जिसकी पूरे समाज में भर्त्सना हो रही थी। और इवन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ओबीसी और SC/ST के लोग भी इसकी भर्त्सना कर रहे थे। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कानून की समझ रखते हैं, उनको साफ साफ पता था कि ये कानून गलत है और कहीं से न कहीं से वोट बैंक की राजनीति इसमें हो रही थी। दूसरी चीज, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसमें एक चीज और साफ कर दिया है कि जो भी हम समाज में यह बांटना नहीं चाहते कि समाज में कास्ट के नाम पर लोग बटे, आप वही कर रहे हैं। एक कानून को लाकर हम अंतर जातीय विवाह को अलाउ कर रहे हैं, हम इंक्लूसिव एजुकेशन को अलाउ कर रहे हैं, लड़के और लड़की को साथ बैठा रहे हैं, अदर धर्म के लोगों को साथ पढ़ने की इजाजत दे रहे हैं, हम बुर्का पहन के लोगों को पढ़ने की इजाजत दे रहे हैं। और आप इसमें ऐसा भेदभाव कर रहे हैं कि आज भी आजादी के 76 साल बाद भी यह हम मानने को विचार विमर्श करें कि हमारे समाज में ऐसे जेंडर रूप से या कास्ट रूप से भेदभाव होते हैं। और यूजीसी के तरफ से जो एडवोकेट अपीयर होते थे, यूनियन ऑफ इंडिया के तरफ से अपीयर हो रहे थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब, उन्होंने भी साफ कहा कि इस कानून में खामियां हैं। सरकार का पक्ष रख लिया था, इसलिए उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, हम इस पर रिप्लाई फाइल करेंगे, लेकिन इसमें जो खामियां हैं हम उस पर विचार कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से सरकार आज बैकफुट पर दिखी। और जो गलत है तो गलत है, चाहे उसमें कोई भी हो, गलत का हम लोग कहीं से भी समर्थन नहीं कर सकते हैं। इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना। इसमें जो ब्रदर जज अपीयर हो रहे थे, ऑनरेबल जस्टिस जोय माला बॉक्सी, उनका कहना था कि क्या आप चाहते हैं हम एक ऐसा समाज बना दे, ऐसा स्कूल बना दे जहां पर श्वेत को अलग पढ़ाई हो रही है, श्वेत को अलग हो रही है, ऐसा कॉलेज बनाए जहां श्वेत अलग पढ़ रहे हैं, श्वेत अलग पढ़ रहे हैं। क्या आप हमें अमेरिका का सिद्धांत भारत में लागू करने के लिए बोलते हैं, जहां की डेमोक्रेसी के लिए, जहां की डाइवर्सिटी यूनिटी में बात करने के लिए पूरे विश्व में चर्चा होती है, लोग आके रिसर्च करके जाते हैं कि कैसे एक देश में तरह तरह की भाषा बोलने वाले, तरह तरह के जाति वर्ण व्यवस्था के लोग अच्छे से रह रहे हैं। तो इस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो मेन मुद्दा उठाई उसमें दो चीजें, कि जब 2012 के रूल में 3E ऑलरेडी था, जिसमें यह था कि किसी भी कास्ट के साथ, किसी भी जेंडर के साथ, किसी भी लैंग्वेज के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको कमेटी के सामने वो प्रस्तुत कर सकता है, और वो प्रस्तुत करने के बाद कमेटी उसका निस्तारण करेगी। तो इसमें 3C जोड़ने का क्या मतलब था? और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी बयान की शुरुआत ही इसी बात से की है कि हमने किस ऑर्डर में यह गाइडलाइन दिया है कि ओबीसी SC/ST को अलग कर दिया जाए और जनरल को अलग कर दिया जाए। क्योंकि सरकार के पक्षधर कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार हम लोग कानून बना रहे हैं, जिसको कि आज दरकिनार कर दिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। तीसरी चीज इसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उठाई कि जो फर्जी कंप्लेन करेगा उसके लिए आपने क्या प्रोविजन बनाए हैं, ये बताइए। क्योंकि मिसयूज तो हो सकता है, जब गुड लॉज का मिसयूज हो रहा है SC/ST एक्ट में, तो बैड लॉज का भी मिसयूज हो सकता है। चौथी चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो उठाई वो ये थी कि आप एक कमेटी को कंप्लेन करेंगे, कमेटी उसकी रिपोर्ट SC/ST का पुलिस में भेज देगी और पुलिस उस व्यक्ति को जेल भी कर सकती है। इसके लिए नवीन जिंदल साहब जो PIL में अपीयर हो रहे थे, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कोई एक बच्चा जो कॉलेज में एडमिशन लेता है, उसका पहला दिन होता है, दूसरा दिन होता है, और उसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं 3rd ईयर या 4th ईयर का ओबीसी SC/ST का छात्र उस पर अगर ये आरोप लगा देता है कि हमारे साथ भेदभाव ये कर रहा है, तब तो उसको SC/ST के अंतर्गत पहले ही दिन जेल हो जाएगी। और SC/ST एक्ट में सरकार ने अमेंडमेंट करके दे दिया है कि एंटीसिपेटरी बेल मिल ही नहीं सकती है। तो कैसे उस बच्चे का कानून प्रोटेक्ट होगा, उस बच्चे की राइट्स प्रोटेक्ट होगी? इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया। जो यूजीसी की तरफ से वकील थे, उनका क्या पक्ष था? जी, उनका कुछ पक्ष नहीं था, वो साफ तरीके से इस बात को मान रहे थे कि ये गलती हुई है, क्योंकि इसमें जो कानून है वो आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है, जिसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर द लॉ की बात की जाती है। और इसमें कई सारे जजमेंट का भी डिस्कशन हुआ। हालांकि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने अभी के लिए उन जजमेंट्स को रोक दिया था, क्योंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट पहले ही दरमियान देख लिया था कि इस पूरे एक्ट पे स्टे लगाना चाहिए, क्योंकि ये समाज में खतरा उत्पन्न करेगा, ये अच्छा एक्ट नहीं है। 19 मार्च को सुनवाई होनी है। इसी में टैग किया गया है 19 मार्च का मैटर, क्योंकि सीनियर एडवोकेट इंदिरा जय सिंह यूजीसी के मामले में अपीयर हो रही थी, जिसकी बात सरकार कह रही थी कि हमको गाइडलाइन उसी मैटर में मिला है, उसी के साथ इस एक्ट को टैग किया गया है, पूरे मामले को टैग किया गया है। तब तक सरकार इसमें अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करेगी। मेरा जहां तक भरोसा है एज ए लॉ स्टूडेंट, इसमें सरकार को अब यूजीसी के खिलाफ आना चाहिए, उसकी जो कमियां हैं उसको बताकर आपको खत्म करना चाहिए, न कि इसमें लड़ाई को और आगे बढ़ाना चाहिए। तीसरा चीज मैं कहना चाहूंगा कि ऑनरेबल कोर्ट ने एक चीज और भी कही कि आप एक कमेटी बनाइए जिसमें एक्सपर्ट हो, कानून
विद हों, जूरिस्प्रूडेंस के एक्सपर्ट हों, जो यह देख सके कि जमीन स्तर पे कैसे हम इस चीज को खत्म कर सकते हैं, और उस कमेटी से आप रिपोर्ट लेके नया यूजीसी का एक्ट बनाने के बारे में विचार करिए और इसके लिए हमें रिपोर्ट करिए। तो 19 तारीख को यह भी हो सकता है कि ऑनरेबल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एक कमेटी के रिपोर्ट के साथ आए और जिसमें कहें कि ये जो भेदभाव की बातें हो रही थी इसको हम हटाते हैं और नया यूजीसी का कमेटी एक्ट लेते हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सीजेआई साहब को भी लगा कि अगर कानून आता है तो इसका गलत दुरुपयोग हो सकता है। जी जी, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि जब 3E ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है तो 3C की जरूरत क्या है। 3C आप क्यों ला रहे हैं कि ओबीसी और SC ST के साथ भेदभाव होगा तो कोई कंप्लेन कर सकता है, जब 3E में ऑलरेडी कहा गया है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इरिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, रेस, रेसिज्म, रिलीजन, तो वो कंप्लेन कर सकता है। तो आप इसमें नया क्लॉज लाने की जरूरत आपको क्या पड़ी, और आप जो हमारा नाम ले रहे हैं कि हमने आपको कहा था, वो हम किस आदेश में आपको गाइडलाइन दिए हैं, आप हमें ये बताइए। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आज यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है? कड़ा रुख अपनाना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सीजेआई साहब ने डायरेक्ट पूरी जो भी यह यूजीसी का काला कानून था उस पर रोक लगा दिया है, और इसके लिए मैं अपने मित्र जो PIL दाखिल करने वाले हमारे बड़े भाई कह लीजिए, छोटे भाई चाहे मित्र कह लीजिए, विशाल सिंह सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जिनकी PIL पे आज सुनवाई हुई। सीजेआई सर ने सीधे सीधे इस पूरे यूजीसी का काले कानून पे रोक लगा दी है। और काला कानून यह ऐसा कानून था जैसे किसी बंदर के हाथ में तलवार दे देना जैसा था, और जो वो भांजता और उससे कौन कटता कौन नहीं कटता, ठीक उसी प्रकार जो सरकार का पहले भी रुख रहा है। हम लोगों को कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और आज भी इस पूरे समाज में हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हमारे साथ ओबीसी का बच्चा भी हमारा दोस्त है, SC का बच्चा भी हमारा दोस्त है, और दोस्ती में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है आप सब लोग जानते हैं, इससे कोई अछूता नहीं है। और हम कैसे अब अपने मित्र को जिस भाषा में हम लोग बात करते हैं वो बोलनी नहीं चाहिए, तो उस भाषा में बोलने से भी लोग डरेंगे, तो वह प्रेम परस्पर की भावना भी खत्म हो जाएगी। तो वह प्रेम जो हमारे बीच आपस में था, पूरी यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो बात कही जाती है कि अनेकता में एकता, वह कहाँ रह जाएगी? क्या लग रहा है आपको, क्या लगा क्या जल्दी में कानून बना दिया? हाँ, यह मैं एकदम डेफिनेटली यह कानून बड़े ही जल्दी में बनाया गया, जैसे कि इनको कुछ करना था या कुछ इसका लाभ लेना था। क्या ये तो हम उनकी मानसिकता को नहीं बता सकते, गवर्नमेंट की क्या मानसिकता थी, या फिर गवर्नमेंट के साथ भी इसमें कोई खेल हुआ है। अब ये तो बात की बात है, जांच का विषय है। और सुप्रीम कोर्ट आपको जो सीजेआई सर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की तरफ से, विद्यार्थियों की तरफ से मैं पूरी तरीके से उनको धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इस काले कानून पे पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। अगली सुनवाई मार्च में है, मार्च तक कोई न कोई गवर्नमेंट की तरफ से इसके जो भी सुधार होगा, इसमें कोई भी। लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे थे स्टूडेंट के, तो क्या मान रहे हैं आज कितनी बड़ी जीत स्टूडेंट की आप लोग मान रहे हैं? बहुत बड़ी जीत है। धरने का प्रभाव ही है, धरने का प्रभाव ही है, और हमारे विशाल सर के PIL का प्रभाव है, जो आज हम लोगों को इतनी बड़ी जीत मिली है, और यह जीत आगे भी जारी रहेगी। मार्च में हमें उम्मीद है कि पूरी तरीके से काला कानून। विशाल जी, अमेंडमेंट की जरूरत है या पूरी तरीके से इसको रद्द कर देना? नहीं, अमेंडमेंट हो जाएगा तब भी काम चला जाएगा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए एक बात जो सरकार से पूछी है कि मैं भी कॉलेज में था, हॉस्टल में रहा हूँ, और उस हॉस्टल में रहते वक्त हमने तमाम वर्ग के लोगों से बातचीत की, और आज उसी का दिन है कि हम CGI तक पहुंचे हैं। तो हम कैसे अपने बच्चों को ये कह दे कि नहीं, आपको इस तरीके के लोगों के साथ नहीं रहना है और इस तरीके के लोगों के साथ रहना है। ऑनरेबल ब्रदर जज जोय मल्ला बॉक्सी जी ने कहा कि अमेरिका में एक सिद्धांत चलता है कि स्कूलों में श्वेत और अश्वेत बच्चों को अलग कर दिया जाता है, वही कानून आप यहाँ भी लागू करना चाहते हैं, जहाँ जनरल को अलग, OBC SC ST को अलग कर दिया जाए। तो ये कानून बैड है इन द आइज ऑफ द लॉ, इन द आइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। इसे बैन होना चाहिए, और इसे कहीं से भी कोई भी जूरिस्प्रूडेंस मान्यता प्रदान नहीं करता है। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को लेकर सख्त रुख अपनाया? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही संज्ञान में मैटर लिया है, और उन्हें इस बात का पता है कि रियलिटी ये है कि 50 साल से सामान्य वर्ग का जो छात्रा जो बच्चे हैं उनके साथ शोषण हो रहा है,